मित्रों, नमस्कार। आज आप सबके बीच में डीम डेट रिजर्वेशन को लेकर के एक चर्चा करने का मन है। हम सबको जानकारी है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगजन कर्मचारियों का नौकरियों में 3% से 4% पदोन्नति में आरक्षण हुआ है। उससे पूर्व 1995 का जो दिव्यांग कानून था उसमें रिक्रूटमेंट 3% होनी चाहिए, ऐसा एक शब्द था जिसको लगभग सभी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने भी केवल सीधी नियुक्तियों में 3% आरक्षण माना था और पदोन्नति में आरक्षण प्रदान नहीं किया था। इस विषय को लेकर के पहली बार 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में एक निर्णय दिया कि 3% आरक्षण जो रिक्रूटमेंट में है उसका मोड चाहे कुछ भी हो, यानी किसी भी प्रकार से नियुक्ति हुई हो, वो भले सीधी नियुक्ति है अथवा पदोन्नति के द्वारा है, सभी में 3% आरक्षण दिया जाएगा। उसके पश्चात भारत सरकार के द्वारा भी और हरियाणा सरकार के द्वारा भी इसमें नियमावली बनाई गई। हरियाणा सरकार के द्वारा 17 अप्रैल 2017 को इस पर नियम बनाया गया कि 3% आरक्षण पदोन्नति में भी होगा और जो कि दिव्यांग अधिनियम 1995 उसको लागू करने की तिथि यद्यपि 7/2/1996 थी, लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा उससे भी पहले यानी 1 जनवरी 1996 से ही इसको लागू करने का आदेश पारित किया। यह जो विस्तृत गाइडलाइन आई, इंस्ट्रक्शंस इशू की गई, इसको कुछ विभागों ने लागू किया, लेकिन बहुत सारे विभागों ने इस पर अपनी क्वेश्चनेयर खड़ी की, इसके ऊपर अपने उच्चाधिकारियों से और ख़ास तौर पे हमारे प्रांत के मुख्य सचिव कार्यालय से, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से इसमें क्लैरिफिकेशंस मांगी और वो क्लैरिफिकेशंस बार बार अलग अलग समय पर अलग अलग विभागों को प्रदान की जाती रही। इसके बावजूद भी उन क्लैरिफिकेशंस के मांगने का सिलसिला रुका नहीं। दूसरी ओर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय में अनेक संबंधित दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा अपनी पदोन्नति में आरक्षण मांगते हुए याचिकाएं दायर की गई। उन याचिकाओं पर संस्तुतियां भी, रिकमेंडेशंस भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अलग अलग समय पर तत्कालीन अथवा वर्तमान राज्य आयुक्त के द्वारा दी गई। उनमें से कुछ का पालन भी हुआ, लेकिन अधिकांश ऐसी रिकमेंडेशंस भी डिपार्टमेंट्स ने फॉलो नहीं करी। उसके कारण से एग्जीक्यूशन फाइल हुई और एक वातावरण ऐसा खड़ा हुआ कि सरकार इस आरक्षण को शायद प्रदान ही नहीं करना चाहती। उसके पश्चात इन क्लैरिफिकेशंस को लेकर के मुख्य सचिव कार्यालय ने यह घोषित किया कि इन तमाम क्लैरिफिकेशंस का मामला समाप्त करने के लिए एक कम्प्रीहेंसिव इंस्ट्रक्शंस जारी की जाएंगी। इसके लिए 22 दिसंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई और उसका ड्राफ्ट रिलीज किया गया, जिस पर 10 जनवरी 2022 तक सभी संबंधित पक्षकारों से और
राज्य आयुक्त दिव्यांगजन हरियाणा से भी ऑब्जेक्शंस और सुझाव मांगे गए। अनेक लोगों ने, अनेक संबंधित कर्मचारियों ने, संगठनों ने और विभागों ने भी इस पर अपने अपने मन से सुझाव सरकार को प्रेषित किए और उसके पश्चात इसके पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। उन सुझावों को समाहित किया गया और तत्पश्चात 25 मार्च 2022 को विस्तृत गाइडलाइंस अथवा इंस्ट्रक्शंस जारी की गई, जो कि 17/4/2017 से बहुत अधिक भिन्न नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कठिनाइयाँ विभागों को भी लागू करने में आ रही हैं और कुछ दिव्यांग कर्मचारियों को भी इस इंस्ट्रक्शन के अनुसार ख़ास तौर पे अपने दिव्यांग प्रमाण पत्र को लेकर के कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो के माध्यम से ऐसे तमाम कर्मचारियों को, संगठनों को और सरकार के विभागों को सचेत करना चाहिए कि किस प्रकार से 25 मार्च 2022 के अनुसार डीम्ड रिजर्वेशन, जिसको एंटीडेटेड रिजर्वेशन भी कहते हैं, जिसको पूर्व से आरक्षण इस नाम से भी जाना जाता है, यह किस प्रकार से प्राप्त करना है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1996 से किसी भी काडर में, यानी किसी भी पद के विरुद्ध अगर उसको फीडर काडर माना जाए तो उस फीडर काडर से प्रमोशनल काडर में कितनी पदोन्नतियां हुई हैं, सर्वप्रथम किसी भी विभाग को इसकी नामों के अनुसार सूची बनानी है। डेट के अनुसार, तिथि के अनुसार, किस तिथि में किस व्यक्ति को पदोन्नति दे करके और अगले पद के ऊपर लाया गया है। यह एक्सरसाइज न केवल ग्रुप ए में बल्कि बी, सी, डी चारों ग्रुपों में और सभी काडर के अंदर रोस्टर के अनुसार, रोस्टर रजिस्टर के अनुसार करनी है। दूसरा भाग है कि जो दिव्यांगजन हैं उनकी एक वरिष्ठता सूची बनानी है। उस वरिष्ठता सूची को बनाते हुए जहाँ जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, लोकोमोटर हैं, तीनों को प्रयास करके 1-1% जो उनका एक्ट में भी अधिकार सुनिश्चित किया गया है उसके अनुसार उनको भी पदोन्नति प्रदान की जानी है। इसलिए तीनों वर्गों की अलग अलग से वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। लेकिन इस वरिष्ठता सूची को बनाने के समय कुछ बातों का ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पहली बात, दिव्यांग जिसका टेम्परेरी डिसेबिलिटी है, ऐसे लोगों को वास्तव में दिव्यांगता के अनुसार नौकरी में भर्ती भी नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो नौकरी में आ भी गए हैं तो ऐसे टेम्परेरी डिसेबल्स को किसी भी प्रकार से दिव्यांगता का कोई भी अधिकार पदोन्नति सहित प्रदान नहीं किया जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाएगा। दूसरे वर्ग के लोग वे हैं जिनकी डिसेबिलिटी है तो परमानेंट, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष अर्थात किसी निश्चित अवधि के लिए जारी किया गया था। यह जारी करने का कारण यह था कि दिव्यांगता बढ़ती भी है, घटती भी है। कुछ दिव्यांगता इस प्रकार की रहती हैं जो समय के अनुसार घटोतरी बढ़ोतरी उनमें होती है। तो उस समय के जो डिसेबिलिटी को असेसमेंट करने के लिए मेडिकल बोर्ड था, उसको लगा होगा कि 2 वर्ष के पश्चात इस दिव्यांग को दोबारा से असेसमेंट करानी चाहिए। लेकिन उसने जॉब तो ले ली। जॉब लेने के पश्चात उसने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को रिन्यू नहीं करवाया, अर्थात असेसमेंट नहीं कराई। तो इसलिए पता ही नहीं है कि वो आज दिव्यांग है भी अथवा नहीं है। तो ऐसे जो दिव्यांग हैं उन सभी को स्वावलंबन पोर्टल के पर रजिस्ट्रेशन करके अपने निकटतम सीएमओ के कार्यालय में जाना है और वहाँ जो मेडिकल बोर्ड है वो उनको रीअसेस करेगा
और रीअसेस करने के बाद उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा ही सर्टिफिकेट इशू करेगा। इसमें विभाग भी अपनी इन्वॉल्वमेंट करे ताकि किसी भी प्रकार से कोई संदेह की गुंजाइश ना रहे। और तीसरी प्रकार के दिव्यांग इस प्रकार के भी हैं जिनकी डिसेबिलिटी परमानेंट है और फॉर लाइफ है। ऐसे को रीअसेस तो नहीं कराना है, लेकिन उनको UDID सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है। यद्यपि यह जो एंटीडेटेड प्रमोशन है उसके लिए एक शर्त नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए क्योंकि उनको आवश्यकता है और ये अवसर भी है, तो ऐसे तमाम दिव्यांग भी स्वावलंबन पोर्टल के पर अपलोड करके और अपना UDID कार्ड बनवा लें। तो UDID कार्ड ये प्रायर शर्त नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए आवश्यक है। तो जब हमारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% दिव्यांगता दर्शाता है और वो परमानेंट नेचर की है, तो ही पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि दिव्यांगता जिस समय भर्ती हुए 40% अथवा अधिक थी, लेकिन आज जब हमने असेस करवाया तो वो 30% या और कम रह गई, 40 से नीचे आ गई, तो ऐसे दिव्यांगजन को केवल उतने समय का ही आरक्षण का लाभ मिलेगा जितने समय तक उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनकी डिसेबिलिटी शो कर रहा था 40% से अधिक। और यदि आज दिव्यांगता जब नवीनीकरण हो रहा है उस प्रमाण पत्र में उनकी दिव्यांगता 40 अथवा अधिक आती है, तो बीच का पीरियड भले 20 साल 40 साल जितना भी समय किसी का भी सेवा अवधि आज के समय तक रही होगी, ऐसे तमाम लोगों को भी बीच की अवधि मान ली जाएगी कि दिव्यांगता रही है और इतने ही प्रतिशत रही है, उस प्रतिशत के हिसाब से उनको दिव्यांग मानते हुए इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं उनको भी इसका बेनिफिट दिया जाना है। इसके अलावा यदि कोई सेवा काल में दिव्यांग हुआ है तो जिस तिथि से उसने दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपने विभाग में जमा करवाया है, उस तिथि से उसको दिव्यांगता संबंधित सभी लाभ, जिसमें आरक्षण में पदोन्नति में आरक्षण है, उसका लाभ भी उसको तभी से प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार के भी हैं और विभागों में भी ध्यान में आया है कि किस डेट को, किस तिथि को उसने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा करवाया, ना तो उसने कोई रसीद प्राप्त की और न ही विभाग ने कोई अलग से उसकी एंट्री करी कि किस डेट के अंदर यह डिपॉजिट हुआ है। एक यह व्यवहारिक कठिनाई है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है, ऐसे केस, यह जनरलाइजेशन नहीं है, नियम यही है कि जिस तिथि से जमा हुआ है, अगर वो तिथि किसी भी प्रकार से जांची नहीं जा पा रही है, तो ऐसे में दिव्यांग कर्मचारी को जिस दिन से वाहन भत्ता कन्वेंस अलाउंस मिलना प्रारंभ हुआ था, वो तिथि मानी जाएगी कि उसने उस दिन तो कम से कम अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र जमा करवाया ही होगा। तो वो तिथि मान करके उसको पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उस तिथि से प्रदान किया जाए। तो यह दिव्यांग प्रमाण पत्र से संबंधित जानकारियाँ थी। अब इसको दिया कैसे जाना है, आरक्षण का लाभ मिलेगा किस प्रकार, तो विभागों को सर्वप्रथम 1 जनवरी 1996 से 18/4/2017 तक किसी भी एक पद पर दिए जाने वाले पदोन्नति के सदस्यों की तिथि अनुसार सूची बनानी है और दूसरी सूची बनानी है दिव्यांगों की, जो 3 वर्गों में बटेगी। पहला वर्ग जिसको रोस्टर पॉइंट 1 दिया जाना है वो है चक्षु दिव्यांग। दूसरा जिनको लाभ दिया जाना है वो हीरिंग इम्पेयर्ड्स हैं, जिनको श्रवण बाधित हम बोलते हैं, उसको 34वां रोस्टर पॉइंट दिया जाएगा। और तीसरा जो रोस्टर पॉइंट 67 है वो दिया जाएगा लोकोमोटर और ऑटिज्म, इनको मिला करके यह तीसरा दिया जाना है। इसको बनाते हुए यह ध्यान में रखा जाएगा कि
जिस दिन उसने दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया वो तिथि उसकी वरिष्ठता में लिखी जाएगी। वरिष्ठता में वो तभी आएगा, उस सूची के अनुसार 40% है वो दिव्यांग प्रमाण पत्र जिस तिथि को जमा करवाया है। और तीसरी बात इसमें आएगी कि विभागीय नियम, एंटाइटलमेंट विभाग की है, 5 साल का उसको अनुभव चाहिए, 3 साल का अनुभव चाहिए, या जो भी विभाग की शर्त है उस शर्त को पालन करने के पश्चात ही उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ऐसी सूची बनाते हुए नंबर 1 के ऊपर जब वो सूची बनी, मानो किसी विभाग के 1000 कर्मचारियों को पदोन्नति किसी पद के विरुद्ध में दी गई है, तो उस पे पहले क्रमांक पर जो वरिष्ठ होगा चक्षु दिव्यांग, उसको ध्यान किया जाएगा अगर वो उस तिथि पर नौकरी में था और उसको उसका अनुभव के 3 साल 5 साल जो भी विभागीय नियम था वो पूरा हो गया था, तो उसको स्थान पर रखा जाएगा। लेकिन अगर वो नौकरी में ही नहीं है, जब लगभग सामान्य सभी विभागों में यह है कि चक्षु दिव्यांग और हियरिंग इम्पेयर्ड जो श्रवण बाधित दिव्यांग हैं, इनकी भर्तियां बहुत कम हुई हैं और लोकोमोटर की भर्तियां सभी विभागों में लगभग बहुत ज़्यादा हुई हैं शुरुआती वर्षों में। तो अगर हमारे पास चक्षु बाधित दिव्यांग उपलब्ध नहीं है, विजुअली इम्पेयर्ड कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो हम दूसरी श्रेणी के दिव्यांग को स्थान देंगे, और दूसरी श्रेणी वाला भी नहीं है तो तीसरी श्रेणी वाले को अर्थात लोकोमोटर को हम स्थान देंगे। कोई भी स्थान रिक्त नहीं रहेगा। 1 34 67 96 में हमने 3 पॉइंट उसी साल हो सकता है और ज़्यादा, यानी कुल मिला के रोस्टर रजिस्टर के अनुसार 1 34 67 101 134 167 201 234 267 और इसी प्रकार से यह सूची हमारी दिव्यांगों की चलती रहेगी, एडजस्ट होती रहेगी। और उधर से कितने कर्मचारियों को उन्होंने पदोन्नति दी, उनको डीम डेट दी जाती रहेगी, किस तिथि से इसको आरक्षण दिया जाना है। तो जब यह हो जाएगा उसके पश्चात विभागों को पदोन्नति के आदेश को जारी करना है, और यह जो पदोन्नति होगी यह नॉशनल है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पिछले दिनों सिविल अपील नंबर 59 ऑफ 2021 स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर वर्सी लिसम्मा जोसेफ के नाम से एक याचिका पर निर्णय किया गया है। यह याचिका केरल हाईकोर्ट के एक आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केरल सरकार के द्वारा दायर की गई थी। केरल हाईकोर्ट ने नॉशनल प्रमोशन दी है और इसके साथ साथ उन्हें ये भी कहा है कि जिस दिन से उसकी एंटाइटलमेंट बनती है उसको पदोन्नति की, उस तिथि तक गणना करके और वहाँ से लाभ प्रदान किए जाएं। इसका अर्थ है कि बैक वेजेज का भी इसमें खाना रखा गया है, इसमें गुंजाइश रखी गई है। यद्यपि हरियाणा सरकार के द्वारा 25/3/2022 की अपने इंस्ट्रक्शंस में केवल नॉशनल पदोन्नति की बात की गई है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के उस निर्णय का अनुमोदन किया और उसके पश्चात कुछ और भी लीगल इशू जिसमें इन्वॉल्व किए हैं, तो उनका लाभ भी हमारे दिव्यांग कर्मचारी निश्चित रूप से उठा सकते हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत में अंतिम है और उस निर्णय के अनुसार ही दिव्यांग को अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर के और अधिकार मांगना भी सीखना चाहिए, मांगना भी उसको आना चाहिए, और उसके लिए जो लीगल फोरा है, जो कानूनी प्रावधान हैं, उनका उपयोग करके ही हम प्राप्त करेंगे, तो इसका हमें लाभ स्थायी रूप से प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एक विषय और भी मुझे ध्यान में कराना है, और वो विषय है 3% से 4% आरक्षण। यह ठीक है कि 1995 के अंदर जो कानून बना उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताएं थी, जो कि RPWD एक्ट 2016 दिव्यांग जन
अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार वो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हो गई, अर्थात 3 गुना दिव्यांगताएं हो गई। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे दिव्यांग इसमें कवर किए गए जो कि पहले दिव्यांग माने ही नहीं जाते थे, जिनके अंदर ठिगनापन भी है, एक सीमा से अधिक ऊंचाई है, लंबे हैं, वो भी दिव्यांग में आए हैं, एसिड अटैक विक्टिम हैं, महिलाएं ऐसी भी इसके अंदर आई हैं, थैलेसीमिया हैं, ड्वार्फिज्म है, ऐसे अनेक दिव्यांगताओं से संबंधित लोग इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। और क्योंकि श्रेणियाँ अधिक हो गई तो इसलिए आरक्षण को 3% से 4% किया गया और इसकी लागू होने की तिथि 19/4/2017 है। धारा 34 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 कहता है, स्पष्ट कहता है कि यह आरक्षण जो पहले 3% था अब ये 4% होगा, जो कि न केवल रिक्रूटमेंट में होगा अपितु प्रमोशन में भी होगा। और इसके साथ साथ में इंटरचेंज की बात भी की गई है कि अगर एक श्रेणी के अंदर दिव्यांग उपलब्ध नहीं है तो उसको दूसरी श्रेणी में से, यानी पहली बार उसको ये रखा जाएगा, रिक्रूटमेंट ईयर में खाली रखा जाएगा, और अगले साल भी अगर उस श्रेणी का दिव्यांग उपलब्ध नहीं है तो फिर दूसरी किसी भी श्रेणी के दिव्यांग से दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई दिव्यांग उपलब्ध नहीं है तो यह किसी अन्य कैटेगरी के व्यक्ति को वह स्थान दे दिया जाएगा, अर्थात दिव्यांग है ही नहीं तो उसके लिए कुल मिलाकर के 2 वर्ष की प्रतीक्षा की बात धारा 34 में की गई है। अब विषय यह है कि हरियाणा सरकार ने 25/3/2022 की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार 3% ही आरक्षण का प्रावधान 1 जनवरी 96 से लेकर 18/4/2017 तक किया है। उसको 5 साल बीत चुके हैं इस कानून को आए हुए। 19/4/2017 से क्या? इसका उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील नंबर 59 ऑफ 2021, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, स्टेट ऑफ केरला एंड अनदर वर्सेस सम्मा जोसेफ में उत्तर दे दिया है। इसके अनुसार यदि धारा 34 में बताई गई इंस्ट्रक्शंस सरकार जारी न करे तो क्या इसकी आड़ में दिव्यांग को 4% आरक्षण देने से मना किया जा सकता है? तो उत्तर है नहीं। यह दिव्यांग का अधिकार है कि वह स्टैट्यूट के अनुसार, कानून के अनुसार अपना अधिकार 4% का प्राप्त कर सकता है और उसको करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 3% की ही इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, जबकि हमारे पड़ोस के अंदर पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्य सरकारें 4% की इंस्ट्रक्शंस भी जारी कर चुकी हैं। और अनेक ऐसे प्रांत हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन जारी नहीं हुई हैं, जिनमें केंद्र सरकार भी सम्मिलित है, कि जहां 4% की इंस्ट्रक्शन अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विषय चला हुआ है और यहाँ तक कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी फाइल हुई है और उसका निर्णय जब आएगा तब आएगा। लेकिन क्या दिव्यांग उसके बिना अपना यह अधिकार प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं? क्या इसको अनिश्चित काल तक टाला जा सकता है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। पिछले दिनों CCPD जैसे प्रांतों में SCPD होते हैं, स्टेट कमिश्नर, वहाँ चीफ कमिश्नर और द पर्सन विद डिसेबिलिटी, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन भारत सरकार, उनके द्वारा भी अनेक निर्णय किए गए हैं जिनमें भारत सरकार के विभिन्न विभागों को यह इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं, रिकमेंडेशंस की गई हैं कि संबंधित दिव्यांग कर्मचारी जिसने दिव्यांग आयुक्त के सामने याचिका दायर की है उसको 4% आरक्षण के अनुसार, अर्थात धारा 34 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार आरक्षण प्रदान करके और उसकी कार्यपालन रिपोर्ट मुख्य आयुक्त के न्यायालय में निश्चित समय में प्रस्तुत करें। उसी प्रकार का कानून हरियाणा में भी है, क्योंकि यह केंद्रीय कानून है जिसमें राज्य सरकारें
कोई संशोधन नहीं कर सकती। राज्य सरकारें केवल इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगी कि यह किस प्रकार से दिया जाना है, इसके लिए नियमावली क्या है। केवल नियमावली जारी करने का अधिकार राज्य सरकारों का है, अन्यथा केंद्रीय कानून के अनुसार जो अधिकार दिव्यांग का है वह प्राप्त करने के लिए इसी अधिनियम में ही धारा 80 के अनुसार राज्य आयुक्त को अधिकार प्रदान किया गया है और उसके पास में कानूनी शक्तियां धारा 82 में प्रदान की गई हैं। तो जितने संबंधित दिव्यांगजन हैं जिनकी भर्ती भले ही 19/4/2017 के पश्चात हुई हो अथवा उससे पूर्व भी हुई है और उनको 3% आरक्षण मिला अथवा नहीं मिला, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट एस्पेक्ट, क्योंकि वो सेवा के अंदर है और सेवानिवृत्त भी हो गया है तो भी उसका यह अधिकार है। ऐसे तमाम दिव्यांग अपनी उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और जिस पर योग्य निर्णय के पश्चात सरकार को यह संस्तुति की जा सकती है और उसका कार्यपालन धारा 81 के अनुसार सरकारों को करना होता है। तो इतनी जानकारी देकर के आज मैं विषय समाप्त करता हूँ। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए हृदय से आभार। जय हिंद।